ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विद्येश्वरी संहिता अध्याय 18 बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूट कर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन मात्रा, यह सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इसी से जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत भ्रमत करता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव इनसे परे हैं। वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए स्थित हैं। जो मन, वचन, शरीर और धन, वीर, लिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति के से परे हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है, जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ और प्रकृति से बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से प्रकृति को फाड़ कर निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म की त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है, उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव पार्वती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों लिखकर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस, तमोगुण तीनों का नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है। शिष्य के समान और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबा देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार करा देता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष दैवाहिक पूजन से शांत हो जाते हैं। दानादिक नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान प्रदक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की पूजा करें और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करें।
बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में यज्ञ करे तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है, परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञादि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो, स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप से मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका ही है। मैं आपकी देह से नम्र हूँ प्रभु। आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मा यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें, वैसे ही पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप द्रव्य ओमकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार करना, आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया में नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।